वेलकम बैक। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को स्टार्ट किया, दैट इज जर्नल। जर्नल की बात आप लोगों ने समझी और उसके अंदर देखा कि क्या कंसेप्ट और फॉर्मेट है जर्नल का, किस तरह से एक ट्रांजैक्शन को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया जाए और जर्नल के अंदर अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है तो उसकी इंप्लीकेशंस क्या क्या होंगे। आज हम जर्नल के अंदर कुछ एडवांस कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी समझते हैं। हमारे पास में कल यानी लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा दैट वाज स्टॉक का कंसेप्ट। मैंने आपको एक चीज कही थी कि स्टॉक कभी भी जर्नल में नहीं लिखा जाता है। यहां पे केवल दो नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, या तो उस स्टॉक को खरीदा जाएगा या उस स्टॉक को बेचा जाएगा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। लेकिन खरीदा और बेचे का कंसेप्ट तो समझ में आ गया। क्या हो अगर जो मेरा स्टॉक है, लेट्स से मेरी आइसक्रीम की एक शॉप है और मेरा मन हो गया गर्मी के अंदर कि यार आइसक्रीम खाता हूं, मैंने मेरी ही दुकान से उठा के आइसक्रीम खा ली। अब इस चीज को कैसे काउंट करें? क्या इसको एक्सपेंस माना जाए या फिर स्टॉक लेफ्ट हो गया, थेफ्ट हो गया? नहीं, ऐसा भी नहीं। अब क्या करेंगे? सबसे पहले आप नोटिस करें मैं कौन हूं? बिजनेसमैन, ओनर। ओनर जो पैसे लगाता है वो बिजनेस से अलग है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन की जा रही है, जो जर्नल बनाई जा रही है, वो किसकी बनाई जा रही है? बिजनेस की या बिजनेसमैन की? बिजनेस की। तो बिजनेस की बुक्स में ओनर किस नाम से जाना जाता है? मान लेते हैं मेरे पास में लेट्स से श्याम आइसक्रीम सेंटर है, मेरा नाम मिस्टर श्याम। अब क्या मिस्टर श्याम को बुक्स में लिखा जाता है? ऐसा नहीं है। ओनर को हमेशा कैपिटल के नाम से जाना जाता है। पैसे जब लगाएगा तो उसको कैपिटल कहेंगे, पैसे जब निकालेगा तो उसके लिए एक दूसरा नाम है, दैट इज ड्रॉइंग, आहरण। ड्रॉइंग, मालिक जब पैसे डालता है, बिजनेसमैन जब पैसे डालता है तो उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। और जब पैसे निकालता है तो उसको क्या कहते हैं? ड्रॉइंग। तो अब हुआ क्या? उस मालिक ने पैसे निकाल लिए? पैसे नहीं निकाले। हमारे केस में क्या हुआ? स्टॉक खा लिया, आइसक्रीम खा ली। अब पॉइंट ये हुआ कि किसको डेबिट किया जाए और किसको क्रेडिट। स्टॉक खत्म हुआ है, ये बात तो क्लियर हो गई है, ठीक है। और बिजनेस का खर्चा हुआ आप ऐसे भी कह सकते हो, और या मालिक ने प्राप्त की आइसक्रीम, ये भी आप कह सकते हो, ठीक। नाउ डेबिट द रिसीवर, ये कंसेप्ट है। रिसीवर कौन? श्याम। लेकिन श्याम का नाम यहां पे क्या होगा? ड्राइंग, क्योंकि वो कुछ निकाल रहा है। तो किसको डेबिट किया जाएगा? ड्राइंग को। तो ड्राइंग अकाउंट दिया। अब क्या गया? स्टॉक गया। क्या स्टॉक वर्ड को लिखा जाता है क्या बुक्स में? नहीं। मैंने आपको कहा जर्नल के अंदर कभी स्टॉक नहीं आएगा। लास्ट में बचेगा स्टॉक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, तो उसको क्लोजिंग स्टॉक से लिखेंगे और स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक से। बट जर्नल के अंदर दो ही नाम आते, परचेज, सेल। क्या ये सेल है? 100 रुपए की आइसक्रीम खरीदी और खा ली, बेचा जा रहा है इसको? नहीं। 150 में मान लेते हैं दूसरे लोग खा सकते थे, तो क्या 50 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ के हम यहाँ पे एंट्री करेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं। तो कितने रुपए का माल खत्म हुआ है? हमारे पास में 100 रुपए की आइसक्रीम खत्म हुई है। ड्राइंग के नाम से भी अगर हम देखें तो 100 रुपए का खत्म हुआ है। सेल नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? परचेज। आप इसको ऐसे समझिए, खरीदा और खा लिया। मालिक गया, बिजनेस गया, आइसक्रीम खरीदा और आइसक्रीम खा ली, यानी खरीद कम हो गई, खरीद चली गई। क्या जा रहा है? स्टॉक जा रहा है, खरीद जा रही है, दैट इज परचेज। और कौन रिसीव कर रहा है? मालिक, जिसका नाम क्या है? ड्राइंग। जब वो लेता है तब ड्राइंग, जब बिजनेस में डालेगा कैपिटल। तो एक कंसेप्ट हमें समझ में आया कि मालिक को किस नाम से जाना जाएगा। अगर खुद का ही स्टॉक हम ले कंज्यूम कर ले तो क्या एंट्री बनेगी? कैश कंज्यूम करे, कैश उठा ले, गले में कैश पड़ा था, कैश निकाल ले, तो उसके लिए तो बहुत सिंपल सी बात है। क्या जा रहा है बॉस? कैश जा रहा है। और मालिक ले रहा है, पैसे जा रहे हैं, मालिक को डेबिट किया जाएगा, ही इज द रिसीवर। तो ड्राइंग अकाउंट को रिसीव किया जाएगा और कैश चूंकि जा रहा है तो कैश को क्रेडिट किया जाएगा। स्टॉक का कंसेप्ट क्लियर, कैपिटल एंड ड्राइंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को।
अब इसमें और एडवांस चलते हैं हम लोग। कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्रीज क्या चीज होती है? कंपाउंड एंट्रीज सिंपल सी बात यह कि दो तीन चीजें एक साथ हैपन हो रही है, दो तीन चीजें एक साथ जुड़ रही हैं। मैं आपको ऐसे समझाता हूं। हमारे पास में एक शर्ट था, शर्ट पीस की हमारी दुकान है, शर्ट था 100 रुपीज का। उसको मैंने ग्राहकों का, आप देखते हैं अभी ये शॉपिंग करने जाते हैं तो मैंने ग्राहकों का 200 रुपीज का ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 10% डिस्काउंट मिलेगा, महासेल, 10% डिस्काउंट। ठीक है, अब 10% डिस्काउंट की बात मैंने उसको कह दी, 200 रुपए का शर्ट है और मैंने उसको कहा 10% डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ अगर आप अभी नकद भुगतान कर देंगे तो 10% का नकद भुगतान करने पे डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट नकद भुगतान पे दिया जा रहा है, कैश डिस्काउंट जिसका नाम है, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में आपने समझा होगा। नकद भुगतान के ऊपर हमने 10% का डिस्काउंट, 200 रुपए पे 10% यानी 20 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो 20 रुपए हो गए डिस्काउंट की राशि, 180 रुपए हो गई अमाउंट जो हमें मिलेगी। और अगर एमआरपी की बात करूं, चूंकि वो 200 रुपए थी, कॉस्ट भले ही 100 रुपया हो, प्रॉफिट कैलकुलेशन तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में होता है। कब होता है प्रॉफिट का कैलकुलेशन? अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। कोई कंसेप्ट में डाउट नहीं आना चाहिए, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में होगा हमारे जो नॉर्मल बिजनेस है उसके प्रॉफिट का कैलकुलेशन। अब आप ऐसे समझिए, आपके पास कितने रुपए आ रहे हैं साहब? कैश आ रहा है 180 रुपए का। जो आ रहा है उसको क्या करना है? डेबिट करना है। डेबिट व्हाट कम्स है, जो आ रहा है, डाइजेशन सिस्टम वाला रूल। और हमारे पास से क्या जा रहा है? माल जा रहा है। माल का क्या नाम है? परचेज या सेल? सेल हो रही है, जा रहा है, सेल हो गई। कितने रुपए का? 200 रुपए का। कॉस्ट नहीं लिखेंगे, यहां सेलिंग प्राइस लिखेंगे। सेल तो सेलिंग प्राइस पे आएगी, बट ऑब्वियसली कॉस्ट 100 रुपया लगी, 180 रुपया मिला, 20 रुपए का डिस्काउंट दिया। ये सब कैलकुलेशन जो होगी वो अकाउंटिंग पीरियड एंड में होगी कि मेरे को प्रॉफिट अल्टीमेटली 80 रुपए का हुआ कि 200 रुपए का हुआ, वट एवर। नाउ पॉइंट इज दैट कि आपने सेल मेड फॉर की, लेकिन आपने डिस्काउंट दिया। क्या डिस्काउंट आपको मिला है? नहीं, आपने दिया है। आपकी तरफ से क्या है? इनकम की एक्सपेंस। एक्सपेंस। तो अगर आपकी तरफ से एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को क्या करना है? आपको डेबिट करना है। तो डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 20 रुपया एक्सपेंस को डेबिट करना है। सारी दुनिया को बताते हैं ना आप, पेट्रोल का खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, वो खर्चा हो गया। यहां पे आप बताएंगे डिस्काउंट का खर्चा हो गया 20 रुपये। कितने रुपए मिले? 180 रुपये। और माल कितने का गया? 200 रुपए का। लो जी, ये हो गई कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री जिसके अंदर सिर्फ 2 आइटम ही, मोर देन 2 आइटम्स आते हैं, उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। कैश अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट या टू सेल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।